आरोपी विशाल के घर पर ताला लगा है। जी न्यूज की टीम क्योंकि लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रही है। आरोपी आकाश के परिजन घर छोड़कर निकल चुके हैं और राजा पर हमला करने के जो आरोप लगे हैं, जिस शख्स पर जी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। राजा रघुवंशी पर पहला वार करने वाले विशाल चौहान के घर पर इस वक्त जी न्यूज की टीम पहुंच गई है। विशाल उर्फ विक्की भले अरेस्ट हो गया है, लेकिन अब उसके घर पर ताला है। वो अपने 4 मेंबरों के परिवार के साथ यहीं रहता है और कुछ दूर पर आकाश राजपूत, जो दूसरा मर्डर में शामिल आरोपी है, वो रहता है। ये आप देखेंगे तो ये दोनों ही यहाँ पर रहते हैं इसी कॉलोनी में, और अब इनके घर पर कोई नहीं है, सब गायब हो गए, भाग गए। और आसपास पड़ोसियों से हमने बातचीत की तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन एक बात साफ है और जो पुलिस सोर्स के आधार पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि राजा रघुवंशी पर पहला वार करने वाला यही, जिसके घर पर इस वक्त ताला डला हुआ है, विशाल उर्फ विक्की है। ये अपने बड़े भाई के साथ यहाँ रहता है। इसके घर के बाहर ये सीओर पासिंग MP 37 ये आपको बाइक खड़ी नजर आएगी। राजा पर पहला वार सोनम ने अपनी आंखों के सामने विशाल से करवाया, दूसरा फिर बैक टू बैक आकाश, और उसके बाद आनंद टूट पड़े। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, इंदौर से, और वहीं हमारे दूसरे संवाददाता शिलोंग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विन। सबसे पहले अश्विन, आपका रुख कर रही हूं मैं, क्योंकि शिलोंग अब कुछ ही देर के बाद पुलिस लेकर के इन सभी आरोपियों को पहुंचने वाली है। शिलोंग में आज क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जी देखिए, ये आरोपी रात में पहुंचेंगे, ऐसे में कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है आगे की रिमांड के लिए, या फिर इन्हें सीधे चेरापूंजी ले जाकर जहां पे घटनाक्रम को जो है हुई थी, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पर ले जाया जाएगा और पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा। चूँकि एक महत्वपूर्ण एविडेंस के तौर पर रिक्रिएशन के दौरान कई चीज़ें साफ होती हैं कि किस दिशा से गए थे, कहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया, कैसे वहाँ तक ये पहुँचे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये चार्जशीट का हिस्सा होती हैं और बहुत अहम मानी जाती है। इसलिए घटना का रिक्रिएशन कराया जाएगा। अब ये रिक्रिएशन कल होगा या फिर परसों, ये कल अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि रिक्रिएशन परसों हो, और अगर चूंकि ट्रांजिट रिमांड पुलिस के पास पहले से ही है तो ऐसे में कल ले जाकर भी घटना का रिक्रिएशन कराया जा सकता है। फिलहाल इन आरोपियों का इंतजार यहाँ पर है। जैसे ही आरोपी पहुँचेंगे उसके बाद पुलिस जो है आगे का एक्शन प्लान तय करेगी और उसके आधार पर तमाम जो एविडेंस हैं, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगी। बिल्कुल, शिलोंग से अश्विन पांडे और इंदौर से हमारे साथ हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आप उन आरोपियों के घर पर पहुंचे जहां पर ताला लटका पाया गया। बात करें आकाश राजपूत की, बात करें विशाल सिंह की, आसपास पड़ोसियों से आपकी बात हुई होगी, किस तरह के ये लोग हैं, कैसा परिवार इनका है, और इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया या नहीं, क्या आपको देखा वहां पे? देखिए, ये तो प्योर गंजेड़ी हैं, पूरे टाइम आवारा तफरी करते हैं और ऐसे ये क्रिमिनल छोटे मोटे जो कांड हैं उनको अंजाम देते हैं, पूरी तरीके से नशेड़ी हैं। एक बात समझना होगा, ये राजा रघुवंशी की फैमिली के लिए शादी थी, लेकिन सोनम के लिए शादी नहीं थी। सोनम के लिए महज एक प्लान का हिस्सा था। वो जानती थी कि इस जन्म में वो अपने प्रेमी के साथ एक नहीं हो सकती। एक तो उम्र आड़े आ रही थी, दूसरी जाति आड़े आ रही थी, इसलिए उसे पता था कि उसे शादी करनी है। शादी के बाद अपने जो प्लान है वो विधवा पर काम करना है। वो अपने आप को भी मारना चाहती थी जिंदा रहकर, और उसके बाद वो राजा के साथ रहना चाहती थी। उसके प्लान के हिसाब से उसने शादी के बाद जैसे ही राजा रघुवंशी उससे करीबी बनाने लगा तो वो एक मैसेज करती है अपने प्रेमी राज कुशवाहा को कि राजा रघुवंशी उसके करीब आ रहा है। उसके बाद वो आनंद फानंद में 4 दिन के भीतर ससुराल से मायके भाग जाती है। मायके में वो ये पूरी बात राज कुशवाहा को बताती है। राज अपने जो दोस्त हैं, जिसमें विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद, तीनों के साथ मिलकर ये कहानी गढ़ते हैं, आनंद फानंद में टिकट करते हैं। इन जो मर्डर करने वाले तीनों आरोपी हैं, विशाल हो, आकाश हो, आनंद हो, इनको पहले भेज देते हैं मेघालय, कामाख्या और इसके अलावा शिलोंग, और फिर बाद में ज़बरदस्ती राजा रघुवंशी को सोनम लेकर शिलांग पहुंच जाती है। शिलांग में तारीख 22 से 23 का था, और उस दिन जब उसने बातचीत अपनी सासू माँ से की थी, उस समय वो अपने प्लान को अंजाम दे रही थी। और ट्रैकिंग करते वक्त सोनम ने अपनी आंखों के सामने विशाल से कहा वार करिए। पीछे से विशाल राजा पर वार करता है और राजा को फिर मार कर बैक टू बैक उसके चेहरे को 80%
डैमेज कर दिया जाता है और 500 जो मीटर गहरी खाई में फेंक देते हैं। और उसके बाद उसका प्लान था कि वो नेपाल भाग जाएगी या फिर दिल्ली में छुपकर बैठ जाएगी। और 2-3 माह में जब प्लान विधवा के जरिए ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तो राजा इंदौर से कहाँ आ जाएगा, सॉरी राज कुशवाहा राजा की मौत का मातम जब ठंडा पड़ जाएगा तो वो सोनम के पास आ जाएगा। ये पूरी प्लानिंग थी। एक बार फिर प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विन का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त शिलोंग पर है। जब पुलिस वहां उन दोनों को लेकर के 5 आरोपियों को पहुंचेगी तो क्या आज उस जगह पर भी लेकर के जाएगी अश्विन जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? सीन को आज ही क्या रिक्रिएट करवाया जाएगा पुलिस की तरफ से? जी देखिए, मैं एसपी ऑफिस पे हूँ। मैं आपको एक लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ से ये स्कूटी राजा और सोनम लेकर गए थे, ये स्कूटी वाली जगह है, इसे आईजीपी चौराहा कहते हैं। यहीं से राजा और सोनम स्कूटी लेकर गए थे। सागर नाम के शख्स ने इन्हें स्कूटी दी थी और इस वक्त मैं ठीक एसपी ऑफिस के अंदर खड़ा था। ये देखिए, ये एसपी ऑफिस है। सोचिए कि इतनी निडरता थी कि एसपी ऑफिस के ठीक सामने से ही प्लानिंग का जो हिस्सा था, प्लानिंग की जो शुरुआत थी, जहां पर यहीं से मौत के घाट पर उतारने की जो कोशिश राजा को थी, उसकी शुरुआत यहां से हुई थी। यहीं से वो लोग सीधा चेरापूंजी गए और इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहीं से रिक्रिएशन की शुरुआत होगी कि स्कूटी कहां से ली गई, स्कूटी के जरिए किस रास्ते से होते हुए ये लोग चेरापूंजी पहुंचे, क्या इस दौरान रास्ते में कहीं ये लोग रुके थे और किन किन जगहों से होते हुए ये सब गए थे, और जो आरोपी ये जो तीनों मर्डर थे क्या ये साथ में थे, क्या इनकी गाड़ी आगे की तरफ थी। ये जो तमाम चीज़ें हैं इन आरोपियों के साथ रिक्रिएट किया जाएगा। चेरापूंजी पहुंचने के बाद उस जो खाई है जहां पर शव को फेंका गया था मारने के बाद राजा के, वहां पर पुलिस लेके इन आरोपियों को जाएगी। किस तरह से जो है इनके सर के पीछे, सर के आगे और चेहरे को बिगाड़ने का पूरा काम किया गया।